26 नवंबर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के लिए संविधान दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है कि 25 नवंबर 2023 को प्रातः 9 बजे हमारे सभी साथी सबसे आह्वान है कि आप सब लोग प्रातः 9 बजे सारे कार्य छोड़ करके इंडिया गेट पर इकट्ठे हों। ऐसे लोग देशद्रोही हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि देश विविधताओं पे, देश के अंदर इतनी विविधताएं हैं, हर 25-30 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है कि पिछले 9.5-10 साल के इस शासन में उनके हौसले को ज्यादा बुलंद है। वो इसलिए बुलंद है कि वो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी को भी पीट देते हैं, कहीं भी धमकी भरे भाषण देते हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे नफरत फैलाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। 2024 का चुनाव में जनता तय करेगी कि वो बाबा साहब के संविधान से देश चलाने के लिए ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर जवाब दिया जाएगा। ठीक। 26 नवंबर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के लिए संविधान दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। महासंघ द्वारा 2019 में इंडिया गेट से संविधान यात्रा निकाल करके डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेट सेंटर में ये संविधान दिवस मनाकर एक इतिहास रचा गया। पिछले दिनों कोविड के चलते हुए ये कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाया, लेकिन समाज के सभी लोगों ने मिलकर के ये तय किया है कि 25 नवंबर 2023 को प्रातः 9 बजे हमारे सभी साथी, ना किसी संगठन की परिधि है, ना किसी राजनीतिक पार्टी की परिधि है, हम सब लोग बाबा साहब के अनुयायी और भारत के संविधान से लाभान्वित जो भी लोग भारत में बाबा साहब के संविधान को प्यार करते हैं, बाबा साहब के संविधान को चाहते हैं कि ये अपने असली स्वरूप में आगे भी बना रहे, उन सब से आह्वान है कि आप सब लोग प्रातः 9 बजे सारे कार्य छोड़ करके इंडिया गेट पर इकट्ठे हों। वहां से आपको पंचशील का पटका अपने गले में पहन करके, हाथ में पंचशील का झंडा लेकर के, राष्ट्रीय ध्वज लेकर के और एक हाथ में संविधान लेकर के आपको राजपथ पर संविधान यात्रा निकालनी है और 10:30 बजे तक आपको विज्ञान भवन में पहुंचना है और वहां पर अपना स्थान ग्रहण करना है। 11 बजे भारत के पूर्व महामहिम राष्ट्रपति अपने संविधान दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। भारत के पूर्व चीफ जस्टिस के.जी. बालाकृष्ण साहब, वर्तमान में हाई कोर्ट में जस्टिस सुरेश कैत जी, हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के पूर्व चेयरमैन एच हनुमंतप्पा साहब, हमारे आयोग के ही पूर्व चेयरमैन श्री पी.एल. पुनिया साहब और सरकार के मंत्री, हमारे समाज की आइकॉन और बहुजन समाज की नेता सुश्री मायावती जी, भारत सरकार के मंत्रियों, भारत सरकार में काम कर रहे हैं, हर स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में सरकार का रिप्रेजेंट, जैसे दिल्ली सरकार में दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारे भाई गौतम साहब जो पहले पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, हमारे साथ खड़े हुए इंद्रपाल गौतम साहब, इसके अलावा सभी राज्यों के राज्यपाल और प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को महासंघ ने इस संविधान दिवस के मौके पर आमंत्रित किया है। ये प्रोग्राम ठीक 11 बजे हमारा विज्ञान भवन में शुरू होगा और 9 बजे ये इंडिया गेट से संविधान यात्रा के रूप में शुरू होगा। तो मेरा अनुरोध यह है कि सभी लोग 9 बजे प्रातः इंडिया गेट पर इकट्ठे होकर संविधान यात्रा का हिस्सा बने, राजपथ पर संविधान अपने हाथ में लेकर के उसको निकालकर पूरी देश और दुनिया के लोगों को मैसेज दें कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान दुनिया का सबसे बढ़िया संविधान है। इस संविधान को बारे में कोई भी अगर व्यक्ति छेड़छाड़ करने की कोशिश भी करेगा, कोई सोचेगा भी, तो उसका बाबा साहब के अनुयायी पूरी मजबूती के साथ जवाब देंगे। 11 बजे कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी करेंगे। उसके बाद में जो भी हमारे स्पीकर्स होंगे वो संविधान के विषय में अपनी बात रखेंगे। शाम को 6 बजे प्रस्ताव पास होंगे और इसके बाद में हर प्रदेश की राजधानी में और जिला मुख्यालय पर ऐसे कार्यक्रम आने वाले समय में आयोजित किए जाएंगे, जिससे कि पूरे भारत में ये संदेश दिया जा सके कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान विश्व का सबसे अच्छा, मैं कहूंगा कि उत्कृष्ट संविधान है। इससे बढ़िया संविधान विश्व में किसी का भी नहीं है और ये संविधान अपने स्वरूप में हमेशा रहना चाहिए और अगर इसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी छेड़छाड़ की कोशिश की गई तो उसे किसी भी स्थिति में बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। सर आप लोगों के संविधान दिवस पर देखिए, मैं पहले तो एक बात स्पष्ट कर दूं कि हजारों साल की गुलामी हम लोगों ने झेली
हमारे पढ़ने लिखने पर, व्यापार करने पर, संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश थी। लेकिन वो हजारों साल की गुलामी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने तोड़ी। लेकिन कुर्बानी उनकी इतनी बड़ी है कि उन्होंने अपने 4 छोटे छोटे बच्चे गंवाए, अपनी पत्नी को गंवाया और तब अपना पूरा जीवन जला के हमारे जीवन में प्रगति और रोशनी लेकर आए। लेकिन आज जिस तरह के जो केंद्र में सरकार है, जिस तरह उनके मंत्रीगण भाषण देते हैं, उनके नेतागण भाषण देते हैं कि हम संविधान बदलेंगे। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, आनंद स्वरूप नाम के कोई स्वामी, नाम स्वामी लगाते हैं, पता नहीं वो स्वामी है या कोई गुंडे दिखते हैं देखने में, तो उन्होंने कहा कि हम 2035 तक भारत के संविधान को बदल देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे और उसके बाद देश मनुस्मृति से चलेगा। तो मनुस्मृति से देश चलने का मतलब है कि जो संविधान से हमें हक और अधिकार मिले वो हक अधिकार छिन जाएंगे और मनुस्मृति में तो फिर से वही धार्मिक बंदिश हमारे पर लाद दी जाएगी, जिसमें ना पढ़ने का अधिकार होगा, ना संपत्ति का, ना व्यापार का। तो क्या ये सारी कुर्बानी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की बेकार चली जाएगी? राजनीति भी तो हम तब कर पाएंगे जब संविधान सुरक्षित रहेगा। संविधान रहेगा तो लोकतंत्र रहेगा, लोकतंत्र रहेगा तो हम लोग जो संसद विधानसभा में पहुंच पाए हैं, सांसद बने हैं, एमएलए बने हैं, मंत्री बने हैं, यहाँ तक के राष्ट्रपति बने हैं, वो रास्ता अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बड़ी कुर्बानी के साथ खोला था। उस रास्ते को बंद करने की जो साजिश है, तो हम सारी राजनीतिक पार्टियों के स्तर से ऊपर उठकर सारे सामाजिक संगठन, पूरे देश के बहुजन समाज के लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और जैसा चौधरी साहब ने बताया, उसी तरह यहीं से जो शुरुआत हो रही है पूरे देश के अंदर, हम लोग जा रहे हैं। अभी इसी 26 नवंबर को गांधीनगर में, गुजरात के अंदर भी 1 लाख लोग की रैली है, जिसमें हम लोग सब लोग मिलकर कर रहे हैं। तो ये पूरे देश के अंदर सिलसिला चल पड़ा है कि किसी भी कीमत पर हम संविधान को ऊपर आंच नहीं आने देंगे। और जो लोग ये सपने देख रहे हैं कि वो बाबा साहेब के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू करेंगे, उनके सपने किसी कीमत पे साकार नहीं होंगे, बल्कि ऐसे लोग देशद्रोही हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि देश विविधताओं पे, ये देश के अंदर इतनी विविधताएं हैं, हर 25-30 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है, इतने सारे धर्म, हजारों जातियां, और ऐसी विविधताओं के बीच पूरे देश को एकजुट रखना इतना मुश्किल है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने उसको एकजुट रखा है। तो ये संविधान बदलेगा तो देश सुरक्षित रहेगा, नहीं रहेगा तो ऐसे लोग जो देश के लिए असुरक्षा पैदा कर रहे हैं, देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं, देश के संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो देशद्रोही है। ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। और अगर सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो बहुजन समाज के लोग इतने कमजोर नहीं है कि बाबा साहब के संविधान पर आंच आने देंगे। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। तो भी सर, एक सवाल ये है कि इन लोगों में तो हिम्मत कहाँ से जाती है कि संविधान को जलाने की, नहीं, वो हिम्मत उनको सत्ता से आ रही है कि पिछले 9.5-10 साल के इस शासन में उनके हौसले को ज्यादा बुलंद है। वो इसलिए बुलंद है कि वो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी को भी पीट देते हैं, कहीं भी धमकी भरे भाषण देते हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे नफरत फैलाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। तो उनके हौसले बढ़ गए। और मुझे लगता है कि ये सरकार 2024 का चुनाव में जनता तय करेगी कि वो बाबा साहेब के संविधान से देश चलाने के लिए ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर जवाब दिया जाएगा। ठीक, शुक्रिया सर। थैंक यू।